नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इस महिला ने क्यों लगाई पुलिस अधीक्षक के दहलीज पर गुहार? एफआईआर होने के बावजूद आजाद घूम रहे आरोपी। जनपद जालौन में महिला उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है। दरअसल एक पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक जालौन से अपनी गुहार लगाई। प्राथमिक का कहना है कि उसका विवाह अभिषेक तिवारी पुत्र श्री रामरूप तिवारी निवासी ग्राम रावतपुरा खुर्द थाना दबोह जिला भिंड मध्य प्रदेश के साथ दिनांक 18/4/2024 को संपन्न हुआ था। प्राथमिक के पिता की मृत्यु कैंसर की बीमारी की वजह से हो चुकी है। प्राथमिक तथा उसकी बहनें तथा भाई की परवरिश उसकी विधवा मां कस्बा जगमोहनपुर थाना रामपुरा जिला जालौन ने की है। प्रार्थनी की मां ने शादी के समय 7 लाख रुपए नकद तथा समस्त घर गृहस्थी का सामान तथा सोने चांदी के जेवरात कुल 10 लाख रुपए शादी के समय खर्च किए थे तथा शादी के पूर्व वर पक्ष के कहने पर 2 लाख रुपए नकद प्रार्थनी की मां ने अपना ग्वालियर शहर में स्थित प्लाट विक्रय कर जुटाई थी। प्रार्थनी जब चौथी के बाद पुनः विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो सास तथा नंदोई ननद पति अभिषेक तिवारी ने प्रार्थनी को कम दहेज का ताना शुरू कर दिया और घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज कर अपमानित करने लगे। नंदोई प्रार्थनी के ऊपर गलत नजर रखता था। जहां वह प्रार्थनी को अकेला पाता था तो प्रार्थनी के साथ गलत हरकतें करता था। इन सभी ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करके दिनांक 21/8/2024 को प्रार्थनी के किराए के कमरा पर आए और प्रार्थनी को उसकी ससुराल रावतपुरा खुर्द ले गए। वहाँ सभी ने प्रार्थनी को खाने में जान से मारने की नीयत से जहरीला पदार्थ मिलाकर प्रार्थनी को खिला दिया। इतना ही नहीं, प्रार्थनी को मारा पीटा तथा घर में घुसने नहीं दिया और इसी वजह से उसने पुलिस अधीक्षक जालौन को कानूनी कार्यवाही करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि भविष्य में अगर प्रार्थनी और प्रार्थनी के मायके वालों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी ससुराली जनों की होगी। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी उरई। प्रिया तिवारी। कहाँ से आई है? जगमनपुर, मायका जगमनपुर है और ससुराल हमारी रावतपुरा खुर्द है। क्या समस्या है, क्यों आई हैं यहाँ? हमारे ससुराल वाले ने हमें शादी के बाद से ही, चौथी के बाद से ही परेशान करना शुरू कर दिया। काला मुंह करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, चैन लाओ जे लाओ, दहेज के लिए उत्पीड़ित किया। उसके बाद 2 बार जहर दे दिया हमें। उसकी रिपोर्ट भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है। 2 बार भाई को मारने की धमकी दी, बोले बयान में गलत बयान देना। तो हमने बयान मतलब SDM जो बयान लेने आए थे तो हमने वहाँ साइन ही नहीं किए थे, बयान ही हमारे नहीं हुए। अच्छा, कब शादी हुई थी और कहाँ हुई? 18 अप्रैल। कहाँ शादी हुई? 2024 में। शादी लाहौर में हुई थी। अच्छा, तो आप लोगों ने जब एप्लीकेशन दी तो क्या हुआ उसका? उसका कुछ नहीं हुआ। पहले तो 2 महीने से ऐसे ही घुमाते रहे। फिर 2 महीने बाद जब उन्होंने हमें 1 महीने तो ऐसे ही घुमाया, 2 महीने फिर उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। उसके बाद भी कुछ नहीं किया उन्होंने। 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी नहीं किया। कितने लोगों पर FIR दर्ज है? 7 लोगों पे। अच्छा, क्या दहेज उत्पीड़न में? दहेज उत्पीड़न, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, वही छेड़खानी का भी, नंदेव के ऊपर छेड़खानी का है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या समस्या आ रही उन्हें है? सजा मिले। हमारे साथ इतना गलत किया है, मुंह काला किया, फोटोग्राफ भी है हमारे पास। अच्छा। SP साहब के पास तो अभी आप गई थी SP साहब के पास, क्या कहा उन्होंने? SP साहब ने कहा, और उन्होंने 151 में चालान काटा उनका, जबकि धारा तो BNS की 123 लगी है। बोले कि उससे उसका कोई संबंध नहीं है, वो तो ये धारा अलग है। वो तो पहले दिखाने के लिए डाली जाती है इसमें। क्यों कर रही है ऐसा पुलिस? रुपए ले लिए पुलिस ने, जब COE साहब मिल गए वहाँ की। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।